अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम इंग्लिश कोड 504 का लेसन 30 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फैसिलिटेटिव रोल ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। तो पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज के अंदर क्या रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू सम बिहेवियरिस्ट, उन्होंने ये कहा था कि जी सेकंड लैंग्वेज लर्न करने के लिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है। और फिर एक ने, जो मार्टिन था, उसने ये बात कही थी कि ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों लैंग्वेज सिस्टम, फर्स्ट लैंग्वेज का सिस्टम और सेकंड लैंग्वेज का सिस्टम एक ही जगह पर नहीं रह सकते। लेकिन फिर एक ने ये भी बात कही थी कि जनाब, जब आप फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की जब आप बात करते हैं, आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं और आप फर्स्ट लैंग्वेज को भी उसमें इंटरफेरेंस पा रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज को भी आप मतलब रोल प्ले कर रही है फर्स्ट लैंग्वेज भी। तो ये रोल दो तरह का हो सकता है। आइदर इट कैन बी अ फैसिलिटेटिव, मतलब एज अ पॉजिटिव रोल इसका भी हो सकता है, और एक नेगेटिव रोल भी हो सकता है। पॉजिटिव रोल के तौर पे कैसे कि अगर तो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की आपस में सिमिलरिटीज़ होंगी तो डेफिनेटली फिर ये आपके लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। लेकिन अगर इसके अंदर आपकी डिससिमिलरिटीज़ आ जाएंगी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की, तो फिर आपके लिए ये क्या हो जाएगा, फिर ये आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी। तो आज इस लेसन 30 में हम पढ़ेंगे कि ये फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है ये सेकंड लैंग्वेज में फैसिलिटेटिव रोल कैसे प्ले करती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो कहते हैं जनाब कि कंट्रास्टिव एनालिसिस वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय चॉम्स्की। चॉम्स्की ने कंट्रास्टिव एनालिसिस को बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया। कंट्रास्टिव एनालिसिस हैड फेल्ड टू प्रिडिक्ट द लर्नर्स एरर्स एक्यूरेटली एज स्टडीड कंफर्म दैट फर्स्ट लैंग्वेज वाज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ लर्नर्स एरर्स इन सेकंड लैंग्वेज। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो कंट्रास्टिव एनालिसिस जो किया था, बिहेवियरिस्ट जो जितने भी थे, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, 29 में पढ़े हैं, तो उन्होंने जो भी किया था उसमें ये तो पता चल गया कि सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं वो एरर्स करते हैं, बट फर्स्ट लैंग्वेज वाज नॉट द मेजर सोर्स। तो इसलिए ये जो उनकी बात है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज आपकी जो सबसे बड़ी रुकावट है, तो ये तो पहले ही गलत होगी। इसलिए चॉम्स्की ने इसको बहुत ज़्यादा, नॉम चॉम्स्की ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। जुले एंड बर्ट प्रेजेंट अ स्टडी इन 1974 इन विच दे, अब उन्होंने 1974 में एक स्टडी की, और उसमें क्या किया उन्होंने, सबसे पहले चैलेंज द वेरी अजम्पशन ऑफ कंट्रास्टिव एनालिसिस। कंट्रास्टिव एनालिसिस की ये अजम्पशन कि फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है ये सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट, सबसे बड़ी हर्डल, सबसे बड़ी रुकावट है सेकंड लैंग्वेज के लिए। फ़र्स्ट लैंग्वेज को उन्होंने जो हर्डल कहा, सबसे पहले उन्होंने इसको एक चैलेंज किया, मार्जिनलाइज द रोल ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। फिर उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज का रोल उसको मार्जिनलाइज किया, मतलब उसको पॉइंट आउट किया कि कहाँ कहाँ पे ये रोल प्ले करती है और कहाँ पर इसका रोल नहीं प्ले होता है, मतलब उसको एक स्पेसिफिक किया, मार्जिनस डाले, उसकी एक बाउंड्री बनाई। प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिएटिव कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज, उन्होंने क्रिएटिव कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट दिया। emphasize that notion of interference was built on the negative transfer of first language। फिर उन्होंने इस आइडिया के ऊपर जोर दिया कि ये जो इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे कि फर्स्ट लैंग्वेज की इंटरफेरेंस है, was built on the negative transfer of first language, मतलब इंटरफेरेंस को, फर्स्ट लैंग्वेज की इंटरफेरेंस को एज अ नेगेटिव ट्रांसफ़र लिया जा रहा था। आर्ग्यूड दैट कंट्रास्टिव एनालिसिस लेड टू अनलर्निंग द हैबिट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। फिर उन्होंने ये कहा कि जो कंट्रास्टिव एनालिसिस है वो बच्चों को ये कह रही है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज की हैबिट्स को अनलर्न करें, नॉट द एम ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। उनका ये एम नहीं था कि वो सेकंड लैंग्वेज लर्न करे, बल्कि उनका ये एम था कि वो जो फर्स्ट लैंग्वेज सीखी है उसको भी वो भुला दें। Criticize the lack of distinction between children and the adults in the analysis as evidences was taken from adult settings। फिर उन्होंने ये क्रिटिसाइज़ किया कि जनाब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों में और जो बड़े हैं उनका एनालिसिस, उसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं बताया, डिस्टिंक्शन मतलब कोई उसमें जो फ़र्क वाज़े नहीं किया, क्योंकि ये जितने भी एविडेंसेस उन्होंने लिए थे ये उन्होंने एडल्ट सेटिंग से लिए थे। एज थियरिस्ट रिविजिटेड द रोल ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स इट्स फैसिलिटेटिव रोल। ठीक है। तो जब मतलब जो थियरिस्ट रिविजिटेड, जब उन्होंने दोबारा से देखा इस रोल को, तो फिर वहाँ पे उन्हें एक बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट नज़र आया एज ए
टूवर्ड्स इट्स फैसिलिटेटिव रोल, मतलब उन्होंने फिर देखा कि फ़र्स्ट लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्नर सिलेबस, ट्रांजिशनल कॉम्पिटेंस, इडियोसिंक्रेटिक डायलेक्ट, अप्रॉक्सीमेटिव सिस्टम्स एंड इंटर लैंग्वेज वर इंट्रोड्यूस। फिर जब उन्हें फैसिलिटेटिव रोल मिला तो फिर नए कॉन्सेप्ट्स आए, लर्नर सिलेबस के बारे में, ट्रांजिशनल कॉम्पिटेंस आया, इडियोसिंक्रेटिक डायलेक्ट आया, अप्रॉक्सीमेटिव सिस्टम आया। डोंट वरी, ये सारे आगे आ रहे हैं। अब ट्रांजिशनल कॉम्पिटेंस क्या है जनाब? द फर्स्ट लैंग्वेज एक्ट्स एज फैसिलिटेटर इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एंड इट हेल्प्स द सेकंड लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन। आप फर्स्ट लैंग्वेज का रोल जो है वो एज अ फैसिलिटेटर है। आज जब आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं और ये आपको क्या करती है, एक रोल प्ले करती है। इट हेल्प्स द सेकंड लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन। आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और जो आपकी ट्रांजिशनल स्टेज है, जो आपकी शिफ्टिंग स्टेज है, वो उस सूरत में ये आपको फैसिलिटेट करती है। वाइल लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स रिलाई ऑन देयर फर्स्ट लैंग्वेज। जब आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। दे यूज़ योर ओल्ड नॉलेज टू बिल्ड अ न्यू स्ट्रक्चर। वो अपना पुराना नॉलेज, जो दूसरी लैंग्वेज का जो नॉलेज है, वो उसको यूज़ करते हैं अपने नए लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हैंस द फर्स्ट लैंग्वेज वाज सीन एज ट्रांजिशनल कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए हाईलाइट की है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जांपल्स उन्होंने दी है जनाब। फॉर एग्जांपल, अ न्यू कंप्यूटर कम्स इन द मार्केट एंड वी रिलेट इट विद अ कंप्यूटर दैट वी नो लाइक एन आईपैड। We say this new computer is just like an iPad. That is how we start making sense of the new computer. It works same for second language learning. वो कहते हैं कि जब मार्केट में एक नया कंप्यूटर आता है तो हम उसको पुराने वाले कंप्यूटर के साथ कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, हमें पता ही नहीं है कंप्यूटर क्या है, तो हम किस तरह से हम कंपेयर करेंगे कि आईपैड के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आईपैड के अंदर क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं, नहीं बेहतर हैं। तो इसी तरह जो लैंग्वेज का सिस्टम है वो भी स्टार्ट होता है। इडियोसिंक्रेटिक डायलेक्ट क्या होता है जनाब? द लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज दैट द लर्नर्स यूज वाइल लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज can be identified as idiosyncratic dialect. It is not the target language, it is simply another language. जब आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक लैंग्वेज तो आप ऑलरेडी फर्स्ट लैंग्वेज तो आप एक्वायर कर चुके हैं, एंड नाउ यू आर लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज। तो वो जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, सेकंड लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको फ़र्स्ट लैंग्वेज की झलक नज़र आएगी, कोई रोल नज़र आएगा, तो उसको इडियोसिंक्रेटिक डायलेक्ट कहा जाता है। ये टारगेट लैंग्वेज, कंप्लीट टारगेट लैंग्वेज नहीं होती, बिकॉज इट वुड बी एन अमलगमेशन, मतलब इस ये एक मरकब होगा, ये एक मिक्सचर होगा फर्स्ट लैंग्वेज का भी। तो ये एक सिंपली एक नई लैंग्वेज समझ लें जो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज के बिटवीन सी होती है, तो इसको इडियोसिंक्रेटिक डायलेक्ट कहा जाता है। आगे है जनाब अप्रॉक्सीमेटिव सिस्टम। Approximative system is a system of second language that is near the target language. It is almost like the target language but not exactly like the target language. पहले आप लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं तो आप कंप्लीट, मतलब आधी एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आधी आप दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक मिक्सचर सा बना रहे हैं, उसको आप इडियोसिंक्रेटिक कह लें। अब आप थोड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, बट यू आर नॉट अ completely perfect in using second language, बट आप उसके करीब करीब पहुंच गए हैं कि आप सेकंड लैंग्वेज को अच्छी तरह से लर्न करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटिव मतलब ऑलमोस्ट करीब करीब जिसे कहते हैं, तो आप अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो ये इसे कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटिव सिस्टम। ठीक है जी। इंटर लैंग्वेज, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ऑल लैंग्वेज second language learners speak like natives. The second language that the second language learner speaks while learning second language is known as interlanguage. जब जो लर्नर्स हैं वो जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं उसको इंटर लैंग्वेज कहा जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी सेकंड लैंग्वेज लर्न करेगा वो नेटिव लाइक स्पीकिंग ही उसकी होगी। इट इज़ नॉट द टारगेट लैंग्वेज बट लैंग्वेज इन इट्स ओन राइट। ठीक है, डेफिनेटली आपका वैसे एक्सेंट भी नहीं होगा, आपकी वैसी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होगी, बट यू विल बी एबल टू comprehend and produce language effectively. ठीक है। Slinker in 1972 described first language transfer as the first of 5 processes at work
इन लर्नर्स इंटर लैंग्वेज। अब जो सेलिंकर था ये एमसीक्यूज बन सकता है कि उसने क्या किया, एक तो उसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ 5 प्रोसेसेस उसने एज द फर्स्ट ऑफ 5 प्रोसेसेस, ठीक है, उसने दिए 1972 में इंटर लैंग्वेज लर्नर्स के बारे में। कॉर्डर जो 1981 सजेस्टेड दैट फर्स्ट लैंग्वेज बेसिक ग्रामर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कंटिन्यूम। अब जो कॉर्डर था उसने ये कहा कि जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है इस चीज़ के लिए। द फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसफ़र इज़ अ लर्नर स्ट्रेटजी फॉर फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस अबाउट सेकेंड लैंग्वेज, नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव ट्रांसफ़र बट फ्रॉम बारोइंग। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या है, आपकी एक हाइपोथेसिस, उसने कहा एक स्ट्रेटजी है, फार्मूलेटेड हाइपोथेसिस, जिसकी वजह से आप सेकंड लैंग्वेज के बारे में एक मफरूज़ा, एक ख़याल पैदा करते हैं। ठीक है, और ये कोई नेगेटिव ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि आप उससे फर्स्ट लैंग्वेज से उधार लेते हैं सेकंड लैंग्वेज के बारे में कोई भी ख्याल। इट रीफार्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसफ़र एज इंटरसेशन। Research focus was shift to when and how of transfer rather than if. It was suggested that certain similarities may lead to negative transfer. These similarities can also lead to fossilization and retardation of सेकेंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर उन्होंने कहा कि जी कुछ सिमिलैरिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो आपको नेगेटिव ट्रांसफ़र भी करवा सकती हैं, जो कि फॉसिलाइजेशन और रिटार्डेशन की तरफ आपको ले जा सकती हैं। फॉसिलाइजेशन और रिटार्डेशन हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉसिलाइजेशन ये होता है कि जब आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं तो यू गॉट स्टक ऑन अ पॉइंट, आप किसी एक पॉइंट पर स्टक कर जाते हैं, आप आगे परफॉर्म नहीं कर पाते, आप आगे अच्छे से लर्न नहीं कर पाते। और रिटार्डेशन भी अब यही है कि आपकी डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है। Corder suggests that borrowing from first language would be positive in case of close similarities between both languages. अगर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के दरमियान में क्लोज सिमिलैरिटीज़ हैं तो ये आपके लिए borrowing जो है, आप जो उससे फर्स्ट लैंग्वेज से जो चीज़ें उधार ले रहे हैं, जो उससे पकड़ रहे हैं, जो उससे borrow कर रहे हैं, वो आपके लिए एक पॉजिटिव बन सकते हैं। एंड वुड लीड टू एरर्स इफ़ ओनली मॉडरेटली सिमिलर। और अगर बस ठीक ही है, सिमिलैरिटीज़ थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, तो ये आपको किसी भी गलती की तरफ लेके जा सकते हैं। जैक्सन इन 1987 asserts that interference occurs in proportion to the contrast between the two languages। ठीक है, जैक्सन ने ये कहा कि इंटरफेरेंस जो है वो अकर होती है जब दो लैंग्वेज के दरमियान में क्या होता है, प्रोपोर्शन टू द कंट्रास्ट बिटवीन द टू लैंग्वेजेस। अकॉर्डिंग टू Kellerman in 1983, the complexity of transfer depends upon the interaction of learners' perception of distance from first language and the degree of markedness in first language। अब केलरमैन ने यह कहा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ ट्रांसफ़र की वो डिपेंड करती है कि जो लर्नर्स की जो परसेप्शन है फर्स्ट लैंग्वेज से डिस्टेंस, ठीक है, एंड द डिग्री ऑफ मार्कनेस कि वो फर्स्ट लैंग्वेज को कितना मार्क करते हैं अपनी लर्निंग के अंदर। Zobel in 1982 emphasized that first language can accelerate or inhibit the development sequence of second language but cannot alter it। अब इसने ये कहा कि जो सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या कर सकती है, वो आपकी जो लर्निंग है उसको एक्सेलरेट भी कर सकती है और इनहिबिट भी कर सकती है, उसकी डेवलपमेंट को। इनहिबिट का मतलब है कि मतलब उसको स्टॉप भी कर सकती है द डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग बट कैन नॉट आल्टर इट। लेकिन उसको कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकती, उसको या बढ़ा सकती है या थोड़ी सी स्टॉप कर सकती है, बट कैन नॉट आल्टर। मेनली द रोल ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसफ़र इज़ रिगार्डेड एज फैसिलिटेटिव इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट लैंग्वेज का जो रोल है वो फैसिलिटेटिव रोल है। इट इज़ आल्सो सजेस्टेड दैट सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स कैन ओनली अप्रोच second language through the parameters set for their first language. Corder finds out it's predominantly heuristics and facilitative in the process of discovery upon which the learning and elaboration of second language must proceed। Corder ने मतलब इसको as a facilitative ही पाया। Many methodologists endorse systematic use of first language and second language classroom using a paradigm shift in second language classrooms। It is argued that many teachers intuitively मेक यूज़ ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज टू इंश्योर कम्प्रीहेंशन एंड मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट। अब बहुत ज़्यादा टीचर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज को इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि बच्चों को समझ भी आ रही है मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट के लिए। देयर इज़ अ नीड टू लेजिटिमाइज judicious use of first language in second language classroom so that teacher can get rid of the guilt and conflict they feel with its use। Cook in 2001 suggested that teachers should use first language in view of 4 factors: efficiency, लर्निंग, नेचुरलनेस एंड रेलिवेंस। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लास्ट वाली लाइन, एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू।
अब उन्होंने ये कहा लास्ट वाले पैराग्राफ में कि फ़र्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, जब आप सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज का रोल एक एज अ फैसिलिटेटिव है, बट वी नीड टू लेजिटिमाइज़ का मतलब कि हमें इसकी लिमिटेशंस को बताना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि जो टीचर्स के अंदर एक सेंस एक सोच बन गई है कि लो जी अगर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो हमने उर्दू यूज़ कर ली तो दैट वुड बी अ नेगेटिव एविडेंस, या फिर ये तो एक गलत बात हो जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा करना चाहिए कि जो टीचर्स के अंदर ये जो इस गलती और इस कॉन्फ्लिक्ट से उनकी भी जान छूट जाए कि वो इसको किस हद तक यूज़ करें और कैसे कैसे यूज़ करें। तो दैट वाज ऑल अबाउट फैसिलिटेटिव रोल ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।